बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। आज मौसम जो है वो बहुत ही खूबसूरत है, तो मैंने सोचा क्यों ना आपके साथ एक मज़ेदार सी गर्मा गर्म झटपट तैयार होने वाली रेसिपी जो है वो शेयर की जाए, जिसमें बहुत कम इंग्रेडिएंट्स यूज़ हो रहे हैं, वो जो बिल्कुल आपके घर में अवेलेबल होंगे। ठीक है, तो वो है रेसिपी है आलू का फ्राई नान। आलू और बेसन का फ्राई नान है। इंशाल्लाह आपको बहुत ज़्यादा पसंद आएगा, बहुत ज़्यादा इंशाल्लाह पसंद आएगा। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैंने एक अदद जो है वो पोटैटो लिया है, जिसको मैंने बारीक काट लिया है और लंबी शेप दी है। आप जो मर्ज़ी शेप दे सकते हैं इसको, आप छोटा भी कर सकते हैं, क्यूब्स में बारीक काट सकते हैं, लेकिन मैंने इसको लंबा लंबा काटा है। 6 टेबल स्पून मैंने इसमें बेसन लिया है। एक दरमियाने साइज़ की प्याज जो है वो मैंने बारीक काट लिया है, वो इसमें शामिल करूँगी। वन टेबल स्पून जो है वो इसमें खुश्क धनिया जाएगा, साबुत खुश्क धनिया। 2 हरी मिर्चें जो हैं वो सब्ज़ मिर्चें मैंने इनको बारीक काट लिया है। 1.5 टीस्पून जो है वो नमक जाएगा। 2 टीस्पून इसमें रेड चिली पाउडर जाएगा और 1 टीस्पून इसमें जाएगा चाट मसाला। अब थोड़ा थोड़ा पानी शामिल करके हम इस बैटर को, मिक्सचर को रेडी कर लेंगे। पानी एकदम आपने ज़्यादा नहीं डालना, ताकि आपका मिक्सचर जो है वो पतला ना हो जाए। ये हल्दी पाउडर रह गया था, 1 टीस्पून हल्दी पाउडर इसमें शामिल कर दीजिए। अब हम इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेते हैं। कुछ लोग कहते हैं जी हमारा मिक्स जब हम फ्राई करते हैं नान, तो हमारा मिक्सचर जो है वो उस नान से उतर के अलग हो जाता है। तो इसके लिए ये है कि आपने बैटर को, मिक्सचर को ज़्यादा पतला नहीं करना। ठीक है, तो आपका नहीं उतरेगा। अगर आपसे पतला हो जाता है तो आपने इसमें बेसन और ऐड कर लेना है। ये टमाटर जो है वो हम ऊपर लगाएंगे नान के ऊपर, इससे बहुत अच्छी लुक आएगी। तो चलिए हम अपने बैटर को इसके ऊपर लगाते हैं। इसके ऊपर जो है वो टमाटर लगा दीजिए। धनिया थोड़ा सा ऊपर छिड़क लें आप, बहुत प्यारा लगेगा। अब इसको ऑयल में डाल दीजिए। मैंने ऑयल जो है वो पहले गरम कर लिया था। आपने फ्लेम जो है वो मीडियम रखना है, हाई फ्लेम पे बिल्कुल भी इसको रेडी नहीं करना। ठीक है, नहीं तो आपका फ्राई नान जो है वो कच्चा रह जाएगा अंदर से। जब ब्राउन हो जाए तो उसकी साइड जो है वो चेंज कर दें। ये देखिए माशाल्लाह कितना ही खूबसूरत लग रहा है। मुझे चूँकि वो जो है मिक्सचर जो है वो ज़्यादा पसंद है, तो मैंने इस पर ज़्यादा लगाया है। अगर आपको कम पसंद है तो आप इस पर मिक्सचर जो बैटर हमने रेडी किया है वो थोड़ा भी लगा सकते हैं। एक नान हमारा रेडी हो चुका है। अब हम दूसरा नान रेडी करते हैं। देखिए दूसरा नान मैं व्यूअर्स यहाँ पे फ्राई पैन में बना रही हूँ, बहुत कम ऑयल में। ज़रूरी नहीं है कि ये आपको दिखाने के लिए है कि ज़रूरी नहीं है कि ऑयल जो है वो बहुत बड़ी कढ़ाई बड़ी हो, आप उसमें जी फ्राई करें। बहुत कम ऑयल में भी ये जो है वो फ्राई हो सकता है नान। अब देखिए मैं फ्राई पैन में ये फ्राई करती हूँ, तो ये भी बहुत अच्छा फ्राई होगा। 3 से 4 मिनट आपने इसको फ्राई कर लेना है, तो ये हो जाएगा इंशाल्लाह। साइड चेंज करते हैं। दूसरी साइड चूँकि ऑलमोस्ट पकी हुई होती है नान की, तो आपने उसको 1 मिनट ही पकाना है। 1 मिनट फ्राई करने के बाद आप इसको निकाल लीजिए बाहर।
अब मैं नान को सर्व करना आपको बताऊंगी। देखिए माशाल्लाह से कितनी खूबसूरत लुक आ रही है, बहुत मज़ेदार है और इतने प्यारे मौसम में ये गर्मा गर्म नान तो बहुत ही अच्छा लगता है। मैंने इसको चटनी और केचप के साथ सर्व किया है। कुछ लोग केचप खाना पसंद करते हैं, लेकिन इसके साथ ज़्यादा जो है वो रायता धनिया और पुदीने का जो रायता होता है दही में मिक्स करके, ये बहुत ही अच्छा लगता है इसके साथ। ये देखिए माशाल्लाह से। थैंक यू सो मच।